मरते मरते जग मुआ, मुँह न जाना कोय। ऐसा होए के ना मुआ जो बहुरी न मरना होए। मरते मरते जग मुआ, बहुरी ने किया विचार। एक सयानी आपनी परवश मुआ संसार। संसार के लोग परवश होकर के मरते हैं। परवश क्या है? हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा ये छूट गया, हाय मेरे नहीं पर मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, घर द्वार का क्या होगा, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। ये मन में जो एक शिकायत पश्चाताप है, यही तो परवश होकर मरना है। दुनिया भर की आसक्ति मोह माया बना करके छोड़ते छोड़ते भी शरीर छूट रहा है, लेकिन मोह नहीं छूट रहा है। यही परवश मरना है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाऊ। हंस उड़ गया और हंस के उड़ने के पश्चात तालाब सूख गया। किंतु आश्चर्य ये हुआ, हंस के उड़ जाने के बाद भी हंस के पैर कीचड़ में धंस करके रह गए। उलटवासी है सदगुरु कबीर की। जब उड़ गया हंस तो उसके पैर कीचड़ में कैसे कहाँ धंसेंगे? और धंसे हैं तो कहाँ उड़ा है वो? लेकिन है, ये सच है। कबीर साहब का कहना गलत तो नहीं है, हमारे समझने में गलती है, हमारी बुद्धि उल्टी है। इसलिए साहब हम उल्टी बात कहते हैं। दुनिया में होता क्या है, पहले तालाब सूखता है तब वहाँ से हंस उड़ता है। जब तो तालाब में पानी है तब आसपास रहने वाले जो पक्षी है वो छोड़कर जाते नहीं हैं। तो जब पानी सूख गया तालाब का तब पक्षी उड़ जाते हैं। और यहाँ क्या हुआ, हंस पहले उड़ गया और तालाब पीछे छूटा, सूखा। इसका मतलब क्या है, ये जीव रूपी हंस निकल गया पहले, फिर शरीर रूपी जो तालाब है ये सूख जाता है। सूखता नहीं, सड़ जाता है, गल जाता है। चाहे कितना से जर्जर शरीर क्यों ना हो, जब तक जीव है, शरीर में हंस है, तब तक ये सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, इसमें से दुर्गंध नहीं आती। अब मलमूत्र में है पड़े हो वो बात अलग है, लेकिन शरीर से दुर्गंध नहीं आती। और कैसा कोई जवान से जवान, सुंदर से सुंदर हो, युवक युवती हो, उसके शरीर से हंस उड़ गया, जीव निकल गया, 2 दिन में शरीर सड़ने लग जाता है। 2 दिन का 1 दिन बाद ही सड़ने शुरू हो जाता है, इसमें से दुर्गंध आने लग जाती है। तो साहब कहते हैं हंस उड़ाने, पहले ये जीव रूपी हंस उड़ गया, उसके पश्चात ये शरीर सरोवर, शरीर पे जो तालाब है ये सूख गया। लेकिन आश्चर्य क्या है, चहले बिंदा पाऊ। उड़ने के बाद भी और तालाब को सूख जाने के बाद भी हंस के पैर कीचड़ में धंसे रह गए। कहीं देखा है आपने? कबीर साहब ने देखा है। मतलब क्या है, जीव इस शरीर को छोड़कर तो उड़ गया, लेकिन वासना के पैर संसार में धंसे रह गए। शरीर छोड़ा, वासना नहीं छोड़ पाया। ये वासना न छोड़ पाना, संसार का राग मोह न छोड़ पाना, यही हंस के उड़ जाने के बाद भी पैर का कीचड़ में धंसे रह जाना है। यही परवशता है। एक सयानी अपने परवश संसार। एक वो व्यक्ति होता है जो अपनी सयानी से शरीर छोड़ता है। वो सयानी क्या है? अहंता, ममता, आसक्ति, मोह माया छोड़ देना, ये सयानपना है, ये समझदारी है।
जो मोह माया छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दिया, अब उसके लिए शरीर रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्वबस होकर के मरना है। स्वबस होकर मरने का अर्थ यह है कहीं भी अहंता, ममता, मोह, माया, आसक्ति न होना, ये स्वबस होकर के मरना है। लाखों करोड़ों को एक व्यक्ति ऐसा मरता है, शेष परवश हुआ संसार। सदगुरु कहते हैं ये संसार के लोग तो परवश होकर के मरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन मौत से कोई न बचा है न कोई बचा सकता है। कोई कौन शरीर छोड़ना चाहता है? शरीर छूट रहा है, लेकिन मोह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही परवस्था है, ये विवस्था, यही जिंदगी की हार है। शरीर है, शरीर के निर्वाह के लिए और जीवन व्यवहार के लिए कुछ पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, रक्षा करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, लोगों के संग साथ रहना पड़ता है। ये मजबूरी है। लेकिन किसी भी पदार्थ के लिए लोभ ना हो और किसी व्यक्ति के लिए मोह ना हो। बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए फिर भी मन में क्लेश ना हो। नुकसान किसी को पसंद नहीं है। ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो थोड़े से एक उदासी तो आएगी मन में, लेकिन दुख नहीं होगा। स्वीकार करना पड़े जो हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्या करेंगे। बहुत पहले की बात है, जब इस आश्रम में रहने के लिए हम लोग नहीं आए थे, वहाँ रहते थे प्रतापनगर में। तो उधर बी ब्लॉक है, जो इधर की चहरदीवारी है, दक्षिण साइड की चहरदीवारी, यहाँ से वहाँ तक लंबी। इतनी जोर की आंधी आई कि पूरी चहरदीवारी एकदम टूट करके जमीन पर पड़ गई, कुछ बचा नहीं। फिर मैंने गुरुदेव जी को फ़ोन किया कि सर जी ऐसे आंधी आ गई है और चल जाएगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब इतनी चौधारी गिर गई मेरे मन में एक पैसा भी दुख नहीं हुआ था। क्या करूँ, उसको मेरे हाथ में थोड़े हैं। ये हमारी स्वावस्था होगी। तो मरना तो है, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। स्ववश होकर के मरना है या परवश होकर के मरना है। बस जीत हार इसी में है। स्ववश होकर के मरना ये विवेक का फल है। ज्ञान का, भक्ति का, सेवा साधन जो करते हैं उसका सब फल, सबका फल है स्ववश होकर के मरना। स्ववश होकर के मरना मतलब किसी भी प्राणी पदार्थ के लिए मन में खिंचाव ना हो, आकर्षण ना हो, हाय मेरा ये छूट रहा है। परवश होकर के मरना, हाय मेरा ये बिगड़ गया, हाय मेरा वो बिगड़ गया, हाय मेरा ये बिगड़ गया। पश्चाताप करते रहते रहना, रोते रहना। जानते हैं, बुझते हैं, फिर भी मन की परवस्था मिटती नहीं है। ये परवस्था मिटे, दुनिया में रहते हुए, सब काम करते हुए, सेवा का, साधना का, भक्ति का काम करते हुए, व्यवहार, सारा व्यवहार लेते हुए, कहीं मन में खिंचाव न हो किसी भी प्राणी पदार्थ के लिए। मन में
आकर्षण ना हो, मन वहाँ बंधा हुआ ना हो, बस जीवन की बाजी जीत लिया, फिर शरीर चाहे आज रहे चाहे कल। इसी का नाम है जीते जी मरना। बाराबंकी में श्री प्रकाश साहब हुए हैं, उनकी एक पुस्तक छोटी सी प्रकाश भजनावली, उसमें उन्होंने एक पद के अंत में कहा है, जीते ही जिसने मर लिया प्रकाश फिर मरना कहाँ, अब छूट जा। जीते ही जिसने मर लिया प्रकाश फिर मरना कहाँ। साहब कहते हैं कि जीते जी जो मर गया अब उसे मरने का क्या डर है। प्रारब्ध अवस्था डोलता अब छूट जा चाहे जहाँ। जब तक प्रारब्ध है, शरीर संसार में घूम रहा है, चाहे जहाँ छूट जाए निश्चिंत, न जीने की चिंता न मरने का भय। यह है स्वस्थ होकर के मरना। और हर आदमी इस काम के लिए सक्षम है, लेकिन जो परवस्था है वो हमें खींचती रहती है। दुनिया का मुंह, सुख पाने का लोभ, सुख पाने का लोभ खत्म हो जाए और लोगों के इसका प्रति मोह खत्म हो जाए, फिर हमें कोई मार नहीं सकता है। शरीर तो मरेगा मरेगा, कौन किसी रक्षा कर सका है। बड़े बड़े योद्धा एक से एक आधुनिक हथियार लेकर के पहरा दे रहे हैं, अपने मालिक के, मंत्री के, प्रधानमंत्री के पहरा दे रहे हैं, अपने बादशाह के पहरा दे रहे हैं। लेकिन मौत किस रास्ते से आई और उसके मंत्री और राजा साहब को उठा करके ले गई पता नहीं चला। आस पास योद्धा खड़े, सबे बजावे गाल, मंझ महल से ले चले ऐसा परबल काल। इस साहब काल की विशेषता बताते हैं कि और भी सामने है 34 पाका कोड़ था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पहाड़ू गज बंदा दरबार। 34 पाका कोड़ था। राजा जहाँ रहते थे किला में, चारों तरफ पक्का किला, पक्की दीवार, ऊंची ऊंची, और बाहर खाई, चौड़ी खाई, जिसमें कीचड़ और भयंकर मगरमच्छ, घड़ियाल आदि बड़े बड़े जीव जंतु रखे थे। उस खाई को पार करना मुश्किल। फिर ऊंची चहर दीवारी, नगर के मध्य 34 पाका कोड़ था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पहरू, और दीवार में चारों खिड़की खिड़की पर बड़े बड़े पहरेदार लगे थे, गज बंदा दरबार, बड़े बड़े मसाले हाथी दरवाजे की रक्षा कर रहे थे। आस पास योद्धा खड़े, सबे बजावे गाल, और आस पास में बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए थे और गाल बजा रहे थे। किसकी मजाल है हमारे स्वामी के सामने आंख उठाने की, आंख उठाते ही आंख निकाल दी जाएगी आंखें उसकी। अरे मक्खी भी नहीं आ सकती है हमारे रहते रहते हमारे स्वामी के पास। साहब कहते किस रास्ते से मौत घुसी और सब जैसे तो मालिक को उसको उठा करके ले गई। कोई मौत के लिए कोई प्रतिबंध है क्या? कोई प्रतिबंध नहीं। और गुरुदेव जी कहा करते थे ना, एक उदाहरण, एक राजा ने एक बड़ा पक्का मकान बनाया, बड़ा बहुत भव्य, बहुत मजबूत, मोटी मोटी दीवार से एक मकान बनाया, और मात्र एक दरवाज़ा रखा, मात्र एक दरवाज़ा रखा, कोई जंगला नहीं, खिड़की नहीं, दरवाज़ा नहीं, एक ही दरवाज़ा रखा ताकि शत्रु कहीं से आस पास से जंगला खिड़की से घुस न सके। मकान बन गया।
कहीं से एक महात्मा आ गए थे। महात्मा भी वहाँ ऐसा सब बात सुने। महात्मा ने कहा हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया मकान बनाया है, लेकिन इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। वो गलती तुम ना करना। एक राजा ने कहा था कि मैं भी ऐसे मकान बनाऊंगा जैसे आप बनाए हैं, वैसे मैं भी ऐसा मकान बनाऊंगा, एक दरवाज़ा रखूंगा मैं भी। महात्मा ने कहा इन्होंने बहुत बढ़िया मकान बनाया, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दिया इन्होंने। वो गलती तुम मत करना। ये क्या गलती किया है? इन्होंने एक दरवाज़ा छोड़ दिया है, मौत वहाँ से घुस जाएगी। तुम ऐसा करना, मकान बनाना और उस दरवाजे को सुनवा देना। फिर तो कोई शत्रु नहीं आएगी, मौत का अपने आप बन जाएगा। तो अर्थ यह है, हम किसके अहंकार में ये मौत से एकदम असावधान घूम रहे हैं? कौन है हमारे रक्षा करने वाला? हमारे पास है क्या जो हमें मौत से बचा सके? कुछ भी तो नहीं है। फिर भी मारे अहंकार के हमारे पैर धरती पर पड़ते नहीं, हम उड़ते रहते हैं आकाश में। भूल गए कि धरती में दिन जाना हुआ है। आसमान पर उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। इस सिनेमा का गीत है ना, वो उपकार फिल्म का गीत है, कसमें वादे प्यार। वह बहुत पुराना गीत है, घर में सता सुरा था, लेकिन बहुत बड़ा संदेश दिया उसमें। ये भी कह दिया उसमें, सुख में तेरे साथ चलेंगे, उसी गीत का अंत है, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, तेरा कहने वाला ही एक दिन तेरा दिल तोड़ेंगे। आदमी दिल कौन तोड़ता है? उसका अपना कहलाने वाला। किसका अहंकार है? इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ हमें अपनी कल्याण साधना का काम कर लेना है। यही हमारी रक्षा हो सकती है, और कोई रक्षक हमारा है नहीं। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।